और ये सब बात बोलते बोलते ना साधक के अंदर जो भयंकर पीड़ा होती है, जो विरह की अग्नि होती है, ताप होती है, जलन होती है, साधक को देखो तपस्या से उतना कष्ट नहीं होते जितना कि वही कष्ट है। कब आएगो, कब दिखेगो, कब थोड़ा बैठेगो, बात करेगो, ये प्रेमी का ये कष्ट होता है। पपिहा इसीलिए तो पुकारते हैं। पुकारने में उनका कोई कष्ट नहीं है, पुकारने में उनका आनंद ही है। लेकिन वो नहीं आ रहे हैं, उसके अंदर एक कष्ट है। ये शब्द से व्याख्या कोई आज तक नहीं कर पाए। तो वो जो कष्ट है, वो जो पीड़ा है, शरीर का भी पीड़ा हो तो है, तो वो ठाकुर जी तो दीन दयाल है। अब ठाकुर जी जब सामने तुम्हारा आएगो, इतना बात तुम जब करोगे, समझ नहीं पाएगो क्या? वो तो फटाक से खींच लेगो तुम्हारा जितना सब विरह है, ताप है, कष्ट है, सब आनंद से भर देगो तुमको। एकदम दर्शन मात्र से आनंद मिल जाएगा। लेकिन जब राधा रानी भरे बारिश में, बहुत ज़्यादा बारिश, वर्षा ऋतु में जब बहुत कष्ट उठाकर, कोमलांगिनी है, बहुत कोमल है, वृषभानुराज नंदिनी, राधा रानी जैसी नाजुक, धनी धनी, कितना सब गाना है, आप सब तो जानते ही हो आप लोग, हम भी उतना नहीं जानते। तो राधा रानी जब पहुंचती है ना बिहारी जी के पास, बिहारी जी खड़े हैं दूर तमाल वृक्ष के नीचे जमुना के किनारे, मिलन होगा, रास होगा, तो इसलिए मुरली तो बजा दिया। इतना ढीठ है कि जानबूझ के बजाया। काड़े कनुआ जानते हैं हमारे गौरांगिनी, राधा रानी को कष्ट हो गई लेकिन फिर भी बजा दिया और राधा रानी भाग के आ गई उसी बारिश तूफान के अंदर। जब पहुंचे ना तब श्री कृष्ण पूछ रहे कि तुम्हारी ऐसी हालत की, आओ राधा रानी मेरे पास बैठो। पास क्या, गोद में बिठाते हो, लाला लाली को गोद में बिठाते हैं और अपने हाथ से उनका सारा मैला कीचड़ थकान सब कुछ ठीक कर रहे हैं, उसको सेवा कर रहे ठाकुर जी राधा रानी की। तब राधा रानी ऐसे ठाकुर जी के कंठ को पकड़े, अपने दोनों बाहु से ऐसे कंठ को जकड़ के बोल रहे, पता है माधव की कहव दैव विपाक, माधव की कहव दैव विपाक, आज कैसा विपाक में मैं आ गई थी। हाँ बोलो प्यारी, पूरी बात उसको व्याख्या करके बताती है कि कैसे कैसे हमारे चरणों में कांटे चुभे इस जंगल से आते समय, जंगल से आते समय, और बारिश और तूफान और ये हवा ऐसे पवन चल रहे हैं, उसके बीच सांप आ गए और शेर आ गए और क्या क्या हुआ और क्या क्या कष्ट उठा, सारे राधा रानी बोल रही है। हम तुम बोले ठाकुर जी को तो बोलेंगे देखो अहंकार का प्रकाश कर रहे, अहंकार का प्रकाश नहीं है भैया, अपना कष्ट बताने की अधिकार है। बिहरत आवे जब जुगल लाल, तो मन की व्यथा सब कही वही कर रही है राधा रानी, वही हमको वही टीच कर रहे, वही शिक्षा दे रही है वो कि बताओ प्रभु को, बताओ, प्रभु भी सुनना चाहते हैं। जब तुम बताओगे ना प्रभु को, तो प्रभु तो तुम्हारे दुख से वो दुखी हो जाएंगे,
थोड़ी मुस्कुराएंगे उस समय, रोने लगेंगे। प्रभु भी रोते हैं। कितना कितना लीला है, पढ़ के देखना, संतों के मुख से सुनकर देखना, कितने बार राधा रानी के लिए रोते हैं। मथुरा से द्वारका तक तो खाली रोई है, सोए भी नहीं, ना सोए प्रभु, खाली रोए हैं। तो रो देंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य तो प्रभु को रुलाना नहीं है ना, उनको रिझाना है। तो फिर ऐसे बात जो इतना देर तक मैं बताई, तो ऐसे बात अगर बोलूं तो रो देंगे। तो इसीलिए तैयार रहो। फालतू की बातों में, संसार की विषय बातों में, कामिनी कांचन की बातों में ना जाकर प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो। अरे प्रभु अगर रो देंगे तो तब ऐसे क्या हम सुनाए प्रभु को, क्या हम बोले प्रभु को कि प्रभु को थोड़ा आनंद आ जाए। और रोना धोना प्रभु भूल जाए। तो ऐसे परिस्थिति में ऐसी बात बोलते बोलते एक नुसरत जी की शायरी है, मुझे अभी जितना याद हो रही है प्रभु की कृपा से, मैं सुनो इसको, आनंद आ जाएगा। प्रभु को बोलो, ये बोलो प्रभु को, मैं तो जरूर बोलूंगी। अकल को भूल जा, कुछ देर तो नादानी कर। ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे प्रीतम, अकल को भूल जा। बहुत ज्ञानी है ना, महाज्ञानी, महासूरी। तो अकल को भूल जा, कुछ देर तो नादानी कर। मसलिया छोड़ जरा, इश्क में आसानी कर। ये प्रार्थना भी हो गया। और जैसे प्रभु सुनेंगे ना, रस वैश्य है, रसानंद है, इसका रस तुरंत लेने लगेंगे और दृष्टि से, अपने नज़रों से, अपने आँखों से तुमको समझाएंगे कि हाँ पढ़ो पढ़ो, हम सुन रहे, इसका आनंद हम ले रहे। तो अक्ल को भूल जा, कुछ देर तो नादानी कर। मसलिया छोड़ जरा, इश्क में आसानी कर। तू मेरा है तो जरा ध्यान रखा कर मेरा। ले मेरे ख्वाब उठा और इनकी निगहबानी कर। निगहबानी मतलब रखवाला, रक्षा करो मेरे ख्वाबों की। मैं दानिस्ता सरे बज़्म तुझे देखा है। मैं दानिस्ता सरे बज़्म तुझे देखा है। मुस्कुराने की जरूरत नहीं, हैरानी कर। इसका अर्थ मैं नहीं समझाऊंगी, ये जिसको समझना है वो समझ जाएगा। जो ना समझे वो नारी है, और जो समझ गया वो मेरे बिहारी है। मैं दानिश्ता सरे बज़्म तुझे देखा है। मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं, हैरानी कर। क्यों मैं बोल रही हूँ ये कि मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं, हैरानी कर। क्योंकि सरे बज़्म तुझे देखने की खता हमने कर ली, और उसके लिए हमको क्या क्या उठाना पड़ा प्रभु। इसीलिए मुस्कुराओ मत, हैरानी कर। दिल की मसनत पे तेरा नाम है जज्बा जाना। पेस्ट हो चुका है जज्बा जाना। दिल की मसनत पे तेरा नाम है जज्बा जाना। अब तज़ब्ज़ुब ना दिखा। तज़ब्ज़ुब मतलब हेजिटेशन। प्लीज डोंट हेजिटेट। अब तज़ब्ज़ुब ना दिखा। ओए बैठ जा बिहारी,
सुल्तानी कर। ओए होए, क्या लिखा है नुसरत जी ने। अब तजब जुब ना दिखा, बैठ जा सुल्तानी कर, बस सुल्तानी कर। और अगर ज़्यादा परीक्षा लेते रहते हो ना, तो सुनो बिहारी जी, हम भी इस बार वो लौटा तो कहेंगे नुसरत। हम भी इस बार वो लौटा तो कहेंगे नुसरत। जा भी और भटक, दस्त में गर्दानी कर। अब कैसे तुम बोलोगे, तुम अगर पढ़े नहीं हो, खुद को अगर तुम तैयार नहीं किए, प्रभु एक ना एक दिन तुम्हारे सामने जब आएंगे, और फिर लगातार जब आएंगे ना, दर्शन तो देंगे, एक ना एक दिन देना तो पड़ेगा। साधक की यही तो कामना है। और सारे संत महात्मा, यकीन मानो, अच्छे संत महात्मा, संत अच्छे ही होते हैं, तो पूरे दिन लगे रहते हैं खुद को तैयार करने में। यही तो साधना है, यही तो तपस्या है। कब प्रभु आ जाए, कब प्रभु दिख जाए, तो हम कम से कम कुछ सुना पाए, उनको रिझा पाए, उनको प्रसन्न कर पाए। भक्त ना कुछ नहीं चाहते, और भक्त सिर्फ यही चाहते कि प्रभु दिख जाए, प्रभु आ जाए, दो मीठो बातें कर जाए, हम थोड़ा प्रभु को सेवा दे, रिझाए, उनको प्रसन्न करे, बस इतना ही। लेकिन उसके लिए तुमको तैयार होना पड़ेगा, और इस तैयारी का कोई अंत नहीं। जैसे अगर पहुंचे हुए महात्मा जो भी वृंदावन में अभी है, उन लोगों के पास तुम जाओ, पूछो, वो अभी भी तैयारी में लगे हुए हैं, अभी भी कुछ ना कुछ। यही तो है, यही तो उत्कंठा है, इसी को तो भाव कहते हैं। और प्रभु से पहला तो ये विनती जरूर कर लेना कि प्रभु, क्योंकि जैसे प्रभु को तुम देखोगे ना, सब भूल जाओगे, कुछ ना याद रहेगा। जो गाना रोज तुम प्रैक्टिस करते हो, रोज, और बड़े ही आसानी से गाते हो, उसका बोल भी भूल जाओगे, सब भूल जाओगे, एकदम शून्य हो जाओगे, शून्य हो जाओगे। उस शून्य की आगे एक है, वो एक है, एक चंचकला पुंसा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं साक्षात जीवंत। वो अगर कृपा करे तो वो 0, 10, 100 हो सकता है। तो इसीलिए पहले ही प्रभु को विनती कर लेना कि प्रभु तुमसे कुछ बातें करना है, और हमको ये आशीर्वाद दो कि हम जो सोच कर रखे थे इतने साल, जो हम तैयार किए तुम्हारे लिए, हमको ये वो याद रहे। तो प्रभु ऐसे आशीर्वाद करेंगे ना, तो तुमको फिर याद होगा, फिर तुम ये बोल पाओगे, और उसी से प्रभु को रस मिलेगा, आनंद मिलेगा, प्रभु रिझेंगे। और भक्ति रसामृत सिंधु में इसी को भाव कहा गया है। भाव मतलब ये नहीं थोड़ा रो लिया, थोड़ा गा लिया, थोड़ा नाच लिया, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, शास्त्र की वाणी है। एक शांतिर व्यर्थ कालत्वं, विरक्तिर मान शून्यता, आशावध्य समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। ये एक जो गुण है ना, इसी को भाव कहा गया है। भाव, ये है भाव, ये भाव का डेफिनेशन है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ भाव? भाव किसे कहते हैं? एक शांतिर व्यर्थ कालत्वम, जो एक भी काल व्यर्थ नहीं जाने देते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते, कुछ ना कुछ प्रभु के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए, हर पल कुछ ना हो तो लेटे लेटे नाम जप करता है, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहता है। एक शांतिर व्यर्थ कालत्वं, विरक्तिर मान शून्यता, जिनमें विरक्ति नहीं, मान नहीं,
शून्य, ना विरक्ति है ना मान है। और आशाबद्ध समुत्कंठा, हर समय वो पॉजिटिव रहता है। आशा है मन में, आज नहीं आया तो कल आएगो, मुझे लेकर जाएगो वृंदावन धाम, हमेशा के लिए जरूर आएगो। अरे भक्त का मान रखेगा, परिश्रम का मान रखेगा। अरे कुछ नहीं तो अहितुकी आ जाएगा। अहितुकी भक्ति, अहितुकी प्रेम के लिए अहितुकी आ जाएगा। ये पॉजिटिवनेस, आशाबद्ध समुत्कंठा, और उत्कंठ रहेगा, आया कि नहीं आया, हमको याद किया, उत्कंठा। और नाम गाने सदा रुचि, ये तो समझ ही पा रहे। आसक्तिस्तद गुणख्याने और प्रीतिस्तद बसति स्थले, तुम्हारे गुण गान करने के लिए ना आसक्ति होगा, आसक्ति लग जाएगा। किसी भी हाल पे उसको छोड़ दो, चाहे पिंजरे में बंद कर दो, अग्नि के ऊपर उसको सुला दो, कुछ भी कर दो, वो तुम्हारे गुण कीर्तन करता रहेगा, या तो मन में मानसिक में या तो संकीर्तन में करता रहेगा। आसक्ति लग जाएगा गुण आख्यान। और प्रीतिस्तद वसति स्थले, तुम जहां वास करते हो, आश्रमों में, मंदिर में, तीर्थ स्थान में, जहां तुम वास करते हो, वहां वो रहने के लिए आतुर होगा, प्रीति होगा उनका, उसी स्थान के ऊपर उनका प्रीति लग जाएगा। प्रीतिस्तद वसति स्थले। और लास्ट लाइन हमको याद नहीं, उतना भी पंडित नहीं है हम, भागवत कथाकार नहीं है तो याद नहीं लास्ट लाइन। तो लास्ट लाइन का अर्थ मुझे याद है। लास्ट लाइन में कहा जाता है कि इस सारे गुण जिस व्यक्ति में है उसको कहा जाता है भाव, और हमारे ठाकुर जी भावग्राही जनार्दन है। ये भाव का गुण है। खाली थोड़ा नाच लिया, रो लिया, गुरुजी हम पर कृपा करो, तुम बिन मेरा कौन है, बोलकर बस रो लिया, और फिर जैसे ही तुरंत फोन आ गया, अरे भगवान जल्दी वापस आओ, तुम्हारे बेटे का तबीयत खराब हो रहा है, बस सब भूल गया। गुरुजी तुरंत बोले, गुरुजी आशीर्वाद कर दीजिए, हमारे बेटे का तबीयत खराब है, अभी फ़ोन आया था, वो थोड़ा ठीक हो जाए। ये भाव है? ये भाव नहीं है। और ऐसा मैं नहीं बोल रही, मुझे मत बोलना, मैं नहीं बोल रही हूँ, शास्त्र बोल रहे। श्री सतगुरु भगवान की जय, माता ठाकुरानी माँ जोग माया देवी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय गुरुराज प्यारे।